तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए आपको याद रखना है कि LHS की तरफ एक तरफ आपका ये वेरिएबल वाला नंबर और एक तरफ आपका कांस्टेंट वाला नंबर होना चाहिए। तो जैसे इसमें देखा जाए तो x माइनस में 2y को इधर रखेंगे और इस 3 को हम लोग इधर प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि जो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, उसमें से क्या करना, उसको हटा देना। तो कैसे इसको हटा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले सेम करना पड़ेगा। देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2x है और यहाँ पे कितना है, सिर्फ x है, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे 3y है और यहाँ पे सिंपल 2y है, तो ये 2 और 3 भी आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर करने का तरीका ये है कि या तो हम लोग y को इक्वल कर दें या तो हम लोग x को इक्वल कर दें। किसी भी एक वेरिएबल को आपको पकड़ना है और उसको इक्वल करना है। तो अगर मान लो कि कोई बच्चा जो है जो इस y को इस y के इक्वल करना चाहता है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर उस बच्चे ने मान लो इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये कहाँ से आया, जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6y, और जैसे हम लोग इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2y से तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 2 इंटू 3 ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। तो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4x, इस 2 से करेंगे इस 3 में तो हमारा आ जाएगा 6y और इज इक्वल टू में 8 2 हो जाएगा कितना हमारा 16। तीनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 3x और माइनस इसमें इंटू करेंगे तो कितना आएगा ये 6y और इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे सिंपल माइनस का 9। और जैसे ही इस इक्वेशन को हम लोग अगर ऐड करें, जैसे इस इक्वेशन को हम लोग ऐड करने जाएंगे तो देखोगे कि ये 6y और ये 6y ये प्लस में है ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 4 और 3 आपका ऐड होगा कितना होगा आपका ये 7x, और यहाँ पे 16 है प्लस में और 9 है माइनस में। इसको जब हम लोग ऐड करने जाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा और आपका सिंपल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। और जब हम लोग यहाँ पे इस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कट के हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 1। अब जो हमारा ये x की वैल्यू 1 आया है इसको क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप किसी में भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इतना आया आपका 8। ठीक है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें x की वैल्यू क्या करेंगे हम, सिंपल रखेंगे 1। तो 2 इंटू 1 प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना हमारा 8। तो देख पा रहे हैं कि 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 8 या फिर 3y इज इक्वल टू में 8 माइनस 2। 3y इज इक्वल टू आपका सिंपल हो जाएगा 6 एंड y इज इक्वल टू आपका 6/3 और कट के बाद कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइनली हमारा x का वैल्यू कितना आया, 1 आया और y का वैल्यू 2 आया। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है या फिर दोनों इक्वेशन को पकड़ना है और आपस में चेक करना है उसमें कि दोनों नंबर बराबर कैसे हैं, और वो बराबर अगर नहीं है तो उसको इक्वल करके सिंपल से क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। हमने यहाँ पे देखा कि 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं थे तो हमने इस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसमें 3 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं सिंपल क्या किया, सॉल्व किया और कट करके यहाँ से हमारा x की वैल्यू आया। इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके क्या कर दिया, हमने y की वैल्यू निकाल दिया। अब बच्चे वैसे पूछते हैं कि सर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे y को एलिमिनेट किया, y को आपने यहाँ पे हटा दिया, क्या हम लोग x को भी हटाएंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा, और कैसे करेंगे तो आइए आपको वो भी हम करके दिखा दे रहे हैं बगल में। अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन आपका था 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 8 और सेकेंड इक्वेशन था आपका x माइनस में 2y इज इक्वल टू -3। अगर दोनों इक्वेशन में देखा जाए तो इस बार आपकी बारी किसकी है कि हमें x को हटाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, देखा जाए तो इसमें 2x है और इसमें सिर्फ x है। तो अगर मैं इस वाले नंबर में अकेले इस नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2x हो जाएगा। और इस वाले नंबर में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, जैसे हम आपने देखा होगा यहाँ पे कि इस 3 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था और इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, उसी प्रकार से इस 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वैसे 1 से मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर वही आने वाला है, इसलिए बहुत लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। वैसे आप लिख सकते हैं कि 1 इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से एंड देन हम माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, ये 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 8 ही आ जाएगा। और जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू कितना हमारा माइनस का 6। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे कि ये 2x और ये 2x दोनों 2x प्लस में ही है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ऐसे हम लोग करें। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये प्लस माइनस में हम लोग को दिक्कत होती है, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप ऐसा मान लो कि 2x और 3y था, ठीक है, और उसके बाद आपका जो ये वाला नंबर है 2x माइनस में 4y, इसको अगर कैंसिल करना है तो अगर मैं माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन में, इस तरह से अगर माइनस कर दूं
तो 2x प्लस में 3y और ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का कितना आपका ये 4y। तो आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली आपका ये कितना हो गया, ये वाला नंबर जो है 4y, ये इसको हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे प्लस ही किया है। मतलब कि जब इसको हम लोग प्लस करने जाएंगे, यहाँ पे माइनस करने जाएंगे, तो देखो क्या हुआ, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये तो जैसे इसको ऐड करेंगे कितना हमारा ये 7y हो गया और यहाँ पे देखो ये प्लस में है और ये भी माइनस माइनस किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 8 और 6 ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा ये 14 एंड जब y की वैल्यू निकालेंगे तो 14/7 एंड कट के आपका देखो फाइनली y को कितना आ गया, 2 आ गया, जो आपका यहाँ पे 2 आया था। अब जैसे आपने यहाँ पे उस वाले नंबर y को हटाया था तो आपका x आया था, वैसे अगर यहाँ पे x को आप कटाओगे तो आपका क्या आएगा, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर। अब बच्चे में से बोलते हैं सर आपने यहाँ पे मान लो 1 में पुट किया था, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारा सेकंड इक्वेशन है, तो क्या हमारा आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। आप किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रख सकते हैं। तो x माइनस में 2 इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 2 इज इक्वल टू -3 और आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू -3 एंड फाइनली आपको मिल जाएगा x की वैल्यू -3 और +4 यानी कि सिंपल कितना जाएगा 1, क्योंकि देखो -3 और +4 था तो माइनस करके कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 1 और y की वैल्यू आपकी आ गई 2। आप यहाँ पे x को एलिमिनेट करो तब या फिर आप y को एलिमिनेट करो तब। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं आपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोला है कि x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। अब मैथ्स में वो बच्चे ज्यादा डरते हैं जब आपके सामने कभी भी आता है माइनस, फ्रैक्शन, रूट, पॉइंट, ऐसे चीज से बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि आपके सामने कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप उससे बचिए। आपको फ्रैक्शन से, माइनस से, रूट से कोशिश करना है कि आप उससे दूर रहें। तो आपके सामने जैसे आपको दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपको थोड़ा सा दिख रहा है फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, इन दोनों का एलसीएम निकालूं और मेरा आएगा 6 और इसके टेबल में आता है ये 2 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल 2x, इसके टेबल में आता है ये 3 टाइम्स में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू में 6। और अगर मैं लिखूँ ऐसे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6 इंटू 6 करके 36 और इसको मानूं इक्वेशन नंबर 2, बात सेम है क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में मंगा दिया है। अब इसमें और इसमें देखा जाए तो हमारा बिल्कुल फ्रैक्शन कहीं भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर बोला है तो आपको वही मेथड यूज करना है जो बोला है। तो अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज अब करेंगे हम लोग। तो आप ध्यान समझिए कि फर्स्ट इक्वेशन आपका कितना है, x माइनस y इज इक्वल टू 3 है और जो आपका सेकंड इक्वेशन है वो आपका 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आपका 36 है। तो मैंने आपको सिखाया था कि एलिमिनेशन करने के लिए आपको किसी भी एक x या y को एलिमिनेट करना है, गायब करना है। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और फिर प्लस कर दूं इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्ट ऐसे ही इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 3y और ये 3y तो पहले से ही है, तो इस वाले इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या कर देंगे उसको ऐड कर देंगे। तो जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3x माइनस में 3y इज इक्वल में कितना हमारा 9। और इसमें जो करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, सिंपल 1 से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 3y पहले से ही था। गुना करेंगे कितना आएगा हमारा 2x आएगा, 3y आएगा और 36 आएगा। जैसे दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा कि ये वाला कट जाएगा और ये दोनों ऐड होकर कितना आएगा हमारा ये 5x हो जाएगा और यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर कितना आएगा हमारा ये 45 हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे x की वैल्यू 45/5 एंड सॉल्व करके सिंपल अब कितना आ गया x की वैल्यू 9। अब इस x की वैल्यू जो 9 आई है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, मन करे तो 1 में चाहे 2 में, आपको जिस इक्वेशन मन करे यहाँ चाहे यहाँ आप पुट कर सकते हैं। तो अगर x माइनस y इक्वल टू 3 किया जाए और इस x की वैल्यू में यहाँ पे 9 रखूँ तो 9 माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस 9 माइनस y इज इक्वल टू -6 एंड सिंपली सॉल्व करके y की वैल्यू 6। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 6। हैंस मतलब लास्ट में लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको मैंने बनाया एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम लोग इसको बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कैसे बनाएंगे आप उसको भी देख लीजिए और इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें सिर्फ एक ही मेथड से, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग हेल्प करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है जैसे कि x माइनस y इज इक्वल टू 3 था, यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस में y कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2।
अब आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पुट करो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप रूट से निकल चुके हो। आप चाहो तो यहाँ पुट करो तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं नीचे वाले पुट करता हूँ तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 36 था, सिंपल। 2 इंटू में x की जगह पे मैंने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, 3 प्लस में y और प्लस में 3y इज इक्वल टू हमारा 36। आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस में 2y प्लस में 5y इज इक्वल टू सिंपल 36, और आपका मिलेगा ये 6 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 36, या फिर आपका मिलेगा 7y इज इक्वल टू में 36, और आपका कितना हो जाएगा, ये 7y कहाँ से आया, ये आपका 3 और 2 5y आएगा, सॉरी। तो 5y और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5y, ये 36 में माइनस हो गया, 5y की वैल्यू कितनी आ गई 30, और y की वैल्यू 30/6 सॉरी 5, और कट करके y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। अब y की वैल्यू 6 आई है, उसको हम चाहे तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मतलब कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू में 3 प्लस में y था, सिंपल 3 प्लस में 6 करके दे देंगे 9। तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू हमारी कितना आ गई 6। इस तरह से आशा करते हैं कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों तरीके के मेथड से आपको क्वेश्चन आने आ रहा होगा। अभी आपके सामने बहुत तरह के क्वेश्चन हम लाने वाले हैं, जैसे कि फ्रैक्शन वाले आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे। तो इस वीडियो में बने रहिए, आप बिल्कुल जुड़ रही है हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एलिमिनेशन का, सब्स्टिट्यूशन का, जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकें, क्योंकि हमने लगभग सारे मेथड के क्वेश्चंस इसमें लाए हैं जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो जुड़ रही है हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।